principal, guests, honorable teachers and my dear friends, a very warm welcome to one and all present here today. In today's modern world, technology has become a part of our daily life. Among all innovations, mobile phone is the most powerful and the most used device. That is why today's school program is based on a very important and meaningful topic, advantages and disadvantages of mobile phone. इल्म का जरिया भी है गुमराही का सबब भी, इल्म का जरिया भी है गुमराही का सबब भी, मोबाइल है तो फ़ायदा मगर हाथ में ही सब कुछ है। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और मोबाइल फ़ोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में लाकर रख दिया है, लेकिन सवाल ये है क्या मोबाइल सिर्फ फ़ायदेमंद है या फिर इनके कुछ संगीन नुकसानात भी। इन्हीं नुकात पर आज ये डिबेट मुनाकिद की गई है। तो हमारे सामने आ रही है शिफा फातिमा खान और तहुरा पठान। इनका ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप क्या कर रहे हो? जी मैं बयान सुन रही हूँ। क्या आपको नहीं मालूम मोबाइल के बहुत सारे नुकसानात होते हैं? जी नहीं, मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। वो कौन से? जैसे कि मोबाइल के ज़रिए कुरान, हदीस, दीनी बयानात और दुनियावी इल्म तक आसान रसाई हासिल हो जाती है। लेकिन यही मोबाइल इंसान को बेफायदा मवाद, फजूल वीडियोस और गुनाह की तरफ भी ले जाता है, जिससे दिल सख्त हो जाता है, नेक अमल की तौफीक छीन ली जाती है। पर मोबाइल रिश्तों को जोड़ने का जरिया बनता है। माँ बाप, बहन भाई और अजीजों से रब्ता करना आसान हो जाता है। लेकिन अफसोस यही मोबाइल एक ही घर में रहने वालों के दरमियान खामोश दीवार बन जाता है। सब करीब होकर भी दूर हो जाते हैं। पर मोबाइल से काम जल्दी हो जाता है, मालूमात फौरन मिल जाती है। लेकिन यही आसानी इंसान को वक्त की कदर भुला देती है। कीमती उम्र स्क्रीन देखते देखते ज़ाय हो जाती है। पर मोबाइल के जरिए सच बात फैलाई जा सकती है, मजलूम की मदद और हक की हिमायत मुमकिन है। लेकिन इसी मोबाइल से झूठ, बुहतान और फितना भी फैलता है, जिसका गुनाह जुबान से ज़्यादा आँख और उंगलियों से होता है। पर मोबाइल तालीम में मददगार है, मुश्किल बातें समझना आसान हो जाती है। लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल ज़हन को कमज़ोर कर देता है, याददाश्त मुतासिर होती है और तवज्जो हट जाती है। पर मोबाइल मुश्किल वक्त में इंसान को मालूमात और रहनुमाई फराहम करता है। लेकिन यही मोबाइल इंसान को लोगों से काट देता है। वो तन्हाई का आदी हो जाता है और दिल में बेसुकूनी बढ़ती है। पर मोबाइल सही इस्तेमाल से नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी सिखा सकता है। लेकिन गलत इस्तेमाल इंसान को लापरवाह, सुस्त और गैर जिम्मेदार बना देता है। पर मोबाइल इंसान को उस्ताद के बगैर भी सीखने के काबिल बनाता है। हर शख्स अपनी रफ्तार से इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन यही आज़ादी इंसान को गैर संजीदा बना देती है। वो गहराई में जाने की बजाय सतही इल्म पर रुक जाता है। पर मोबाइल ऐसे लोगों को बोलने का मौका देता है जो आम हालात में अपनी बात कह नहीं पाते। लेकिन बाज़ औक़ात यही आवाज़ शोर बन जाती है, जहाँ बोलना आसान और खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। पर मोबाइल अहम बातें, इल्म और लम्हात को महफूज करने में मदद देता है। लेकिन ज़्यादा इन्हिसार से इंसान अपनी कुदरती याददाश्त छोड़ देता है। पर मालूमात की दस्तियाबी से इंसान बेहतर फैसले कर सकता है। लेकिन हद से ज़्यादा मालूमात इंसान को उलझा देती है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है। पर मोबाइल मुख्तलिफ कौमों, ख़यालात और हालात को समझने में मदद देता है। लेकिन हद से ज़्यादा देखना इंसान को अपने असल माहौल से काट देता है। पर मोबाइल इंसान को ये इख्तियार करता है कि वो क्या देखे, क्या सुने और क्या सीखे। लेकिन यही इख्तियार अगर बेकाबू हो जाए तो इंसान खुद पर काबू खो बैठता है और आज़ादी आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। पर मोबाइल एक ऐसा जरिया है जो इंसान की नीयत के मुताबिक उसका साथ देता है। बुरी नीयत कर ले, यही जरिया गफलत, वक्त के साए और दिल की कमजोरी का सबब बन जाता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल ना ही मुकम्मल तौर पर फ़ायदेमंद है और ना ही मुकम्मल तौर पर नुकसानदा, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह और किस हद तक करते हैं। अगर मोबाइल का दुरुस्त और महदूद इस्तेमाल किया जाए तो ये तालीम, मालूमात और रब्ते का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन अगर इसका बेजा और गलत इस्तेमाल किया जाए
تو یہ ہماری صحت، وقت اور مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل کو اپنا آقا نہیں بلکہ ایک مفید ذریعہ بنائیں۔ موبائل کو رہنما بناؤ تو فائدہ ہے، موبائل کو رہنما بناؤ تو فائدہ ہے، ورنہ یہی اعلیٰ بچوں کا قاتل بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔